लोगों को अक्सर यह पता नहीं होता कि हथेली की रेखाओं को किस प्रकार से प्रिडिक्ट की जाती है या किस प्रकार से हमें हथेली की रेखाओं को पढ़ना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रेखाओं के प्रिडिक्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम किसी रेखाओं को देखते हैं, जैसे हम इनकी इस रेखा को देखें, तो इसे हार्ट लाइन या हृदय रेखा कही गई है। अब हृदय रेखा को हम देख पा रहे हैं कि ये सीधा शनि में जा रही है। इसमें रेखाओं की बनावट और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ समाप्त होती है, यह इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी ये रेखा गुरु पर्वत पे चली जाती है, कभी शनि के मीड में रुक जाती है। साथ में रेखा की बनावट, यदि आपकी हृदय रेखा बहुत अधिक गहरी है, बहुत अधिक चौड़ी है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं। यदि हृदय रेखा साफ सुथरी और क्लियर है, तो ऐसे लोगों का शरीर में रक्त संचार बिल्कुल सही होता है। दूसरी रेखा की बात करें तो इस पर्वत पर होता है ये सूर्य रेखा। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई रेखाओं का जाल होता है। यदि कई एक रेखाएं हैं, तो ऐसी रेखा का प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। भविष्यवाणी कर पाना कठिन होता है, क्योंकि आपस में उलझती हुई रेखाएं सही और गलत दोनों चीज़ों को दर्शाती है। रेखा यदि क्लियर है, स्पष्ट है, रेखा यदि इतनी छोटी है, इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी, परंतु उम्र बीतने के बाद मिलेगी। रेखा यदि लंबी है, तो ऐसी व्यक्ति को उम्र के प्रथम चरण में ही अच्छी सफलता मिल जाती है। हमारे बुद्ध पर्वत पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी रेखाएं होती है। ये रेखा यदि स्पष्ट है, क्लियर है, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अभियंत्रण क्षेत्र अर्थात इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज होगी। ऐसा व्यक्ति सफल अभियंता या फिर एक सफल चिकित्सक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, संचालन करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ऐसे लोग यदि व्यवसाय करें तो उच्च स्तर के व्यवसाय करते हैं। ऐसे लोग कई लोगों को हैंडल करते हैं और अपने नीचे काम लेते हैं। कहने का अर्थ है कि बड़े व्यवसायी अपने साथ साथ अपने अंदर के 100-50 लोगों को हैंडल करने वाले होते हैं। रेखाओं के प्रिडिक्शन में हम देखें कि ये है मस्तिष्क रेखा। ये रेखा जिसे हेडलाइन कहते हैं। मस्तिष्क रेखा की लंबाई ये तय करती है कि व्यक्ति मस्तिष्क से कितना मजबूत है, किस प्रकार की निर्णय ले सकता है और क्या निर्णय ले नहीं सकता। यदि मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है और हथेली के इस पार से उस पार चली जाती है, ऐसे लोग मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग हमेशा मस्तिष्क से सोच विचार कर कार्य करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से नीचे चंद्र की ओर चली जाती है। चंद्र की ओर जाने का अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कम और हृदय से बहुत अधिक सोचते हैं। ऐसे लोग मन से सोचने के कारण अक्सर जीवन में धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोग वास्तविकता से दूर और कल्पना में अधिक विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति अधिक मजबूत होती है। तो यह है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यदि छोटी हो, इसका अर्थ है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है, बहुत गंभीरता से नहीं सोच पाता है। किसी चीज़ पे डिसीजन लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन रेखा लंबी है तो व्यक्ति बहुत ही सटीक और सही डिसीजन लेता है, सही तरीके से वर्क कर पाता है। हमारे चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं होती है। अक्सर लोग इन रेखाओं को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रेखाएं। इन रेखाओं के विषय में कहा जाता है कि ये रेखा यदि यहाँ से निकलकर लाइफ लाइन में सपोर्ट कर दे, तो ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होगी वो इनके मूल स्थान या फिर जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य करने पर इनकी विशेष उन्नति होगी। यहाँ से निकलने वाली कोई रेखा यदि किसी के भाग्य रेखा में जाकर सपोर्ट कर दे, भाग्य रेखा में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर या सामुद्रिक यात्रा करके विदेश जाकर काफ़ी धन संपत्ति बनाते हैं और ये करोड़ों की संपत्ति मालिक देखते देखते हो जाते हैं। रेखाओं को प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है आयु रेखा, जीवन रेखा। जीवन रेखा की बनावट बताती है कि आपके जीवन में संघर्ष होने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ लाइन बताती है। लाइफ लाइन जो जैसा कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी है, इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से यदि है, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य डामाडोल रहेगा।
कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहेगी। यदि रेखा क्लियर है, स्पष्ट है, इस प्रकार से बनी हुई है, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का आयु जो है बिल्कुल सटीक रहेगा और ये एक लंबी आयु को प्राप्त करेंगे और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि लाइफ लाइन के पैरेलल एक रेखा चलती है, जिस रेखा को मंगल रेखा कही गई है। मंगल रेखा को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। यह रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये रेखा आपके हथेली में उपस्थित है तो जीवन के हर पल पे, हर क्षण पर, हर उम्र में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। किसी न किसी तरह से आपके जीवन में हमेशा सपोर्ट मिलेगा। लाइफ में किसी प्रकार की समस्या, गंभीर समस्या खड़ी बिल्कुल नहीं होगी। इस रेखा को मंगल रेखा या फिर लाइफ लाइन की जुड़वा रेखा भी कही जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इस भाग से कुछ हथेली इस पर रेखाएं यहाँ से ये निकलती है। ये रेखाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे लाइफ के विषय में बहुत कुछ कहती है। ये रेखाएं जितनी अधिक संख्या में होगी, समस्या जीवन में उतनी बड़ी हो, उतनी गंभीर होगी। ये रेखा यह बताती है कि आपके जीवन में अड़ंगे लगने वाले कितने % है या कितने टाइम पर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या लगे रहेगी। ये रेखा जितनी अधिक संख्या में रहती है, व्यक्ति उतना ही अधिक परेशान रहता है। ये रेखा यदि गहरी और लंबी है तो व्यक्ति और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इन रेखा को प्रभावक रेखा या जीवन में प्रभाव उत्पन्न करने वाली रेखा कही जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शनि पर्वत पर अक्सर हम देखते हैं कि कोई ना कोई रेखा होती है। हमारे भाग्य के लिए शनि पर्वत पर रेखा का होना अति आवश्यक होता है। शनि पर्वत पर अक्सर हम देखते हैं कि ये कुछ रेखा यहाँ से निकलती है, तो कभी कभी रेखाएं चंद्र क्षेत्र से निकलती है, कभी ये रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलती है, कभी ये जीवन रेखा से निकलती है। यदि जीवन रेखा से निकलती हुई ये रेखा हो शनि पर जाने वाली, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। यदि कोई रेखा इतनी लंबी हो, चंद्र से निकलती हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी स्त्री के सहयोग से बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करता है। यदि शुक्र से निकलकर कोई रेखा जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने सहयोगी और ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभान्वित होता है। मंगल क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा यहाँ जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि संबंधित कार्य से या फिर आर्म फोर्स, पुलिस इत्यादि की नौकरी से बहुत अधिक लाभ होता है। तो रेखाओं को प्रेडिक्ट करने के कई तरीके हैं। रेखाओं के साथ साथ अक्सर हम इन पर्वतों को देखते हैं कि पर्वतों की स्थिति क्या है, पर्वत कितने मजबूत है। पर्वत यदि शुभ है तो व्यक्ति की हथेली की छोटी रेखाएं भी बड़ा कार्य कर जाती है। पर्वत यदि दबे हुए हैं, धसे हुए हैं, तो बड़ी रेखा भी अक्सर कमज़ोर सिद्ध होती है। शनि पर्वत बहुत दबा हुआ हो, बहुत गहरा हो और आपकी हथेली में एक स्पष्ट भाग्य रेखा हो, फिर भी आपको जीवन में धन के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से चीज़ों को प्रिडिक्शन की जाती है। सूर्य पर्वत काफ़ी दबा हुआ हो, गड्ढा हो और सूर्य रेखा हो, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ तो होगा, परंतु जिस हिसाब से आप परिश्रम करेंगे उस हिसाब से, उस अनुपात में आपको आपका नाम और यश, मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।